बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में जो बाढ़ आई है उसमें क्रिकेटर हरभजन सिंह फंस गए हैं। जोशीमठ के आईटीबीपी कैंप में उन्होंने शरण ली है। हमारे साथ इस वक्त हरभजन सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरभजन, आप परिवार के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकले थे, वापसी में फंसे हैं या जाते वक्त फंसे हैं, इस वक्त कहाँ हैं? देखिए, मैं यहाँ आया सब दर्शन करने हेमकुंड साहब के। अनफॉर्चुनेटली वेदर बहुत खराब हो गया और एक चीज अच्छी ये हुई कि हम रात को 9-10 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे जोशीमठ में और सुबह हम ट्रेवल करने वाले थे, पर उस रात पूरी बारिश के कारण और अगले दिन बारिश के कारण हम निकल नहीं पाए। बट एक चीज ये अच्छी है कि यहाँ पे जो आईटीबीपी इन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा हुआ है और वी आर ऑल सेफ हियर। इस वक्त आपके आसपास आप क्या हालात देखते हैं वहां पर, जोशीमठ की ही अगर हम बात करें तो? मेरे खिड़की के बाहर सिर्फ और सिर्फ मुझे बादल नजर आ रहे हैं और मैं खिड़की खोलूंगा तो शायद मेरे बरसात आ जाएगी, इतना बुरा हाल है। और पिछले 3 दिन से हम यहाँ पे हैं और 3 दिन में मैंने धूप का नामो निशान नहीं देखा और सिर्फ बरसात देखी है और अभी तक चल रही है। और ऐसा वेदर मैंने लाइफ टाइम कभी नहीं देखा है कि लग ही नहीं रहा है कि खुलने वाला है। बाकी अगर भगवान ने खोलना है तो वो तो 2 मिनट में खोल देगा, बट पिछले 2.5-3 दिन से तो लगातार बरसात है और बहुत तेज बरसात। सुबह से लेकर रात तक निरंतर बारिश होती रहती है, आप तो बाहर निकल भी नहीं पाते होंगे बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया खिड़की खोलूंगा अगर तो अंदर बारिश आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, इनका कैंपस बहुत अच्छा है आईटीबीपी का और यहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं जो कि आप जिम वगैरह कर सकते हो या टेबल टेनिस वगैरह खेल सकते हो, तो वैसी सब सुविधाएं हैं जिससे थोड़ा टाइम पास हो जाता है। नहीं तो रूम में बैठ के बरसात को देखना थोड़ी देर के लिए, 1-8 घंटे के लिए तो ठीक होता है, पर पिछले 3 दिनों से जो देख रहे हैं वो तो दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। और ऑल आई वांट टू से दैट विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद एवरीवन्स सपोर्ट एंड विद एवरीवन्स विशेस, वी आर ऑल फाइन हियर एंड होपफुली ये वेदर क्लियर हो जाना चाहिए 1-2 दिन में, और जब क्लियर होगा उसके बाद फिर अगला प्लान करेंगे। आपका पूरा परिवार आपके साथ है? नहीं, मैं हूँ, मेरे जीजा है और मेरे मौसी के लड़के हैं, मेरे कजिन्स हैं, तो हम लोग कुछ 12 से 15 लोग हैं जो दर्शन करने आए थे। और होपफुली अगर बाबा जी ने चाहा तो दर्शन जरूर होंगे और इसी श्रद्धा से आए हैं और इतनी दूर दर्शन करने आए हैं, वो अपने आप हमें संभालेंगे। अब पहली यात्रा है आपकी हेमकुंड साहब की, हरभजन? ये जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इतनी दूर। करीबन 18 घंटे की ड्राइव है जलंधर से, तो बहुत अच्छी ड्राइव थी, बहुत डिफिकल्ट भी ड्राइव है, पर मजा बहुत आया ड्राइव का। और बट अनफॉर्चुनेटली ये वेदर ने पूरा काम खराब कर दिया कि नहीं तो दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी जगह पे जाना एक बहुत खुशकिस्मती का काम होता है। तो इतनी दूर आए थे, अब देखो भगवान ने आगे दर्शन करवाने हैं या फिर वापस फिर दोबारा बुलाएंगे। आपने बताया कि 3 दिन से आप जोशीमठ के इस आईटीबीपी कैंप में ही रुके हुए हैं क्योंकि मौसम इजाजत नहीं दे रहा कि आगे बढ़ें। किस तरह के इंतजाम आपके लिए हैं? और दूसरा, आपको कुछ बताया गया है कि मौसम कब तक साफ होने की उम्मीद है? क्या बात अपने आसपास सुनते हैं? जी, मौसम विभाग के और यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मौसम अभी कुछ आने वाले और 1-2 दिन में बरसात ही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हवा अगर चलने लगती है तो फिर बादल उड़ जाते हैं, तो उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो होपफुली कि बादल उड़ जाए, हवा चले और मौसम क्लियर हो जाए। पर इंतजाम जो है वो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए भी अच्छे हैं। जो बाकी लोग हैं, यात्री फंसे हुए हैं रस्तों में, उनके लिए रेस्क्यू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत प्रबंध किए हैं। जो आईटीबीपी के पुलिस है या आर्मी है वो ऑलरेडी रेस्क्यू कर रही है लोगों को। तो दे बीन वर्किंग अ लॉट टू गेट लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ ट्रबल। यहाँ भी कुछ 250 लोगों को लेके आया गया है इसी कैंपस में। तो काम बहुत दिल से चल रहा है, बहुत मेहनत से ये लोग बचाव में लगे हुए हैं। तो बाकी थोड़ा मौसम ऐसा है कि थोड़ा क्लियर होने पे ही सारा
कुछ अच्छा हो सकता है। हरभजन सिंह क्रिकेटर हैं और हर वक्त एक्टिविटी की उनको आदत है। इस वक्त ये 3 दिन एक कैंप के अंदर और कमरे में रहकर किस तरह से काट रहे हैं, क्या करते हैं, वक्त कैसे काटते हैं? वक्त बस कुछ नहीं, यार दोस्त बैठे हैं, बात करते हैं। और जैसे मैंने कहा, यहाँ कल हमने काफी बैडमिंटन खेला है, बहुत अच्छा कोर्ट बनाया हुआ है और स्नूकर टेबल है, टेबल टेनिस वगैरह है, तो टाइम कट जाता है। पर बहुत मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट। कमरे में बैठ के सिर्फ बरसात देखना इज वेरी टफ, क्योंकि नॉर्मली लोग पहाड़ों में आते हैं पहाड़ देखने, और यहाँ तो पहाड़ों को पूरा कवर कर लिया बादलों ने, और पिछले 2 दिन से बादल ही देख रहे हैं, 3 दिन से। सारी दुनिया आप घूम चुके हैं, इतनी निरंतर बारिश, इतने दिन तक लगातार बारिश आपने पहले कभी देखी है या पहली बार इसका सामना हो रहा है? देखिए, मैंने ऐसी बरसात लाइफ टाइम में कहीं नहीं देखी है, और होपफुली कि ऐसी बरसात किसी को ना ही देखने को मिले तो अच्छा है। एक आध दिन बरसात हो तो अच्छा लगता है, पर लगातार ऐसी बरसात में लोगों को बहुत मुसीबत हो जाती है। लोग रास्तों में फंस जाते हैं या फिर खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती हैं, तो बहुत मुसीबत है। पर ऐसी बरसात तो मैंने पहली बार देखी है मेरी लाइफ टाइम में। आपने बताया कि खाने पीने की चीजें कम हो जाती हैं, रसद ठीक से नहीं पहुंच पाती है, तो आपका खाने पीने का इंतजाम है? जो आप खाना चाहते हैं आपको मिल रहा है? जी, यहाँ सब इंतजाम है। उत्तराखंड सरकार ने हमें बहुत सुविधाएं दी है, ये पूरे कैंपस में बहुत हमें सुविधाएं हैं, तो बहुत शुक्रिया इनका कि हमें जिस तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। और होपफुली वेदर जल्दी क्लियर होना चाहिए। वो सब लोग, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ जो रास्तों में फंसे हैं, वो जल्दी इस चीज से बाहर आए और अपने अपने घर पहुंचे सेफली। आईटीबीपी कैंप में आप हैं, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने सब देख रहे हैं, आईटीबीपी किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चला रही है? ये आज भी सुबह 5 बजे गए हैं इनके ट्रक भर के, जो कमांडर हैं, जो पुलिस है, सब गए हैं। और जैसे मैंने बताया कि 3 या 4 ट्रक भर के आए हैं, कुछ अराउंड 200 से 250 लोग यहाँ पर नीचे इनका जो रेस्क्यू है वहां पे लेके आए हैं। सॉरी, जो इनका कैंपस है उसमें रेस्क्यू करके लेके आए हैं 200 से 250 लोग। तो बहुत सुविधाएं उनको दी जा रही है, खाना दे रहे हैं उनको, और उनके लिए स्टे दी जा रही है उनको, कि जिसमें वो सेफ हो, सिक्योर हो। और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, तो कंटिन्यूसली वो लोगों को वहां से बचाव करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं और सेफ जगह पे रखने की कोशिश कर रहे हैं।